ओके, ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकालोगे, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड। जब ये निकल जाएंगे उसको आप ऐड करोगे तो आपके पास इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आएगा। उसमें आप रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड निकाल के ऐड करोगे तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आएगा। इसमें से आप माइनस करोगे डेफरल पीरियड तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग साइकिल आएगा। तो इसके लिए आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए। पहला, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स और डेफरल, ये पीरियड्स चाहिए। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, इसका फॉर्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल। एवरेज जो आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आपने टोटल कितनी कंजम्पशन की है रॉ मटेरियल की, उससे आप डिवाइड करोगे इनटू, पेपर में दिया होगा नंबर ऑफ डेज 365 डेज होगा। हो सकता है 360 भी दिया हो, पर जो भी दिया होगा, अगर कुछ नहीं दिया तो 365 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद अब इसमें देखना कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है तो ऊपर रॉ मटेरियल स्टॉक आ गया, नीचे कंजम्पशन रॉ मटेरियल। सेकंड है आपका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। अगेन एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस का जो आपके पास स्टॉक है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 365। थर्ड है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। इसमें आपका एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, COGS आपने पढ़ा होगा, इंटू 365। अब इसमें न्यूमरेटर तो सिंपल है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है तो रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड है तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स है तो एवरेज फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है। डिनोमिनेटर में रॉ मटेरियल में सिर्फ आपने रॉ मटेरियल का खर्चा किया है तो जितना रॉ मटेरियल टोटल कंज्यूम हुआ है वो आपका डिनोमिनेटर है। वर्क इन प्रोग्रेस में आपने रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर ओवरहेड्स भी खर्चा किया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितनी टोटल कॉस्ट है वो आपका डिनोमिनेटर आएगा। और फिनिश गुड्स में आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी उसको बेचने के लिए भी जो खर्चा हुआ है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड होगा, इसलिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। पहले में सिर्फ रॉ मटेरियल कंजम्पशन जितनी हुई है, सेकंड में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन में जितनी टोटल कॉस्ट लगी है, और थर्ड केस में उन गुड्स को बेचने में जितनी कॉस्ट आई है। प्रोडक्शन के साथ साथ जो सेल की कॉस्ट है वो भी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें डिनोमिनेटर है। तो इन तीनों को जब आप निकाल लोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपका आएगा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। उसका फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में दोनों चीज़ें आएंगी, डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल्स भी, ठीक है, डेटर प्लस BR। इसको आप डिवाइड करोगे टोटल क्रेडिट सेल, जितनी आपने टोटल क्रेडिट सेल्स की हैं, अगेन इंटू 365। उसके बाद आपके पास आएगा डेफरल पीरियड। ये होता है एवरेज क्रेडिटर्स, जितने लोगों के आपने पैसे देने हैं, ऑन एन एवरेज कितने आपके क्रेडिटर्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आपने जो क्रेडिट परचेज किया है। ज़्यादातर जो ये डेफरल पीरियड है ये एज इट इज़ ही गिवन होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। तो जब आप इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड में ऐड करोगे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड तो आपके पास आएगा टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसमें से आप डेफरल पीरियड माइनस करोगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब इलस्ट्रेशन 6 है बुक में, ठीक है, उसमें आपको ये इलस्ट्रेशन 6 है, ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है।
आपके पास पीरियड 365 डेज गिवन है, ये एवरेज डेटर्स आउटस्टैंडिंग, कंजम्पशन मटेरियल की, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब कुछ गिवन है। और आपके पास एवरेज स्टॉक्स भी गिवन है, रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस के और फिनिश गुड्स के। तो आप इसको अपना फॉर्मूले यूज़ करके सबसे पहले रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड क्या था, एवरेज रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है 350 है, इस केस में 350, इसको हमने डिवाइड किया था एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 4500 इंटू 365 गिवन है। उसके बाद आप निकालोगे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस है 380 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 11000 इंटू 365। फिर है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड है, इसमें आप 270 आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक है, इसको डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 11500 इंटू 365। ये टोटल आपका आ गया इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इसमें आप ये नोट करना, अगर आपका पॉइंट्स में डेज आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे। अगर 11.3 है तो वो 11 हो जाएगा, 5 से कम है तो पिछला चला जाएगा, 11.7 है तो उसको आप 12 कर दोगे, 11.5 है तो भी आप 12 कर दोगे, 5 या 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हो, और अगर कम है तो पिछली वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हो। इन डेज़ को राउंड ऑफ कर देना है। उसके बाद आपका आएगा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। आप अब इसमें देखो एवरेज आपके डेटर्स हैं, एवरेज रिसीवेबल्स हैं 490, इसको आप डिवाइड करोगे क्रेडिट सेल से। क्रेडिट सेल्स कहीं पे नहीं दी हुई, सेल्स दी हुई हैं, ना बताया कैश है कि क्रेडिट है। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो सेल्स हैं वो सारी की सारी क्रेडिट हैं, क्योंकि डेटर्स हैं। अगर किसी कंपनी के डेटर्स हैं यानी कि वो क्रेडिट पे सेल करता है, और कैश सेल्स का कुछ बताया नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स हैं। तो 20,000 आपकी क्रेडिट सेल्स हैं इंटू 365। और डेफरल पीरियड इसमें एज इट इज़ गिवन है, एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। हमें सप्लायर ने हमें 18 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो आपका डेफरल पीरियड जो है वो ऑलरेडी गिवन है 18 डेज। इसमें आप जो यहाँ से निकलेगा वो इसमें आप ऐड करोगे, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकलेगा, उसमें से आप 18 दिन माइनस करोगे डेफरल पीरियड के, आपके पास नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा।